मैं डॉक्टर जय भगवान सिंह, प्रधानाचार्य जनता इंटर कॉलेज कल्याणपुर, यूट्यूब के माध्यम से एक भारतीय सैनिक की बहादुरी को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भारतीय धरा वीरों की जन्म भूमि रही है और भारतीय इतिहास वीरता से भरा हुआ है। त्रेता युग से लेकर महाभारत और आधुनिक काल तक न जाने कितने भारतीय वीरों ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया है, लेकिन स्वतंत्र भारत में मैं एक ऐसे योद्धा का यहाँ पर साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर के आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत होगी। आशा है सभी इस साक्षात्कार को सुनकर के निश्चित ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होंगे। वह परमवीर योद्धा, परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव 1999 की कारगिल फतह के हीरो रहे हैं। भारत वीरों की जन्मभूमि रही है। यहाँ के पराक्रमी योद्धा, जब तक उनके शरीर में खून की एक बूंद भी बाकी है, वह तब तक मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देने से पीछे नहीं हटता है। भारतीय सैन्य की गौरव गाथा की कहानियां इतिहास में भरी पड़ी हैं। अब तक स्वतंत्र भारत में लड़े गए युद्धों हमारे वीरों बलिदान और उनके बलिदान की याद दिलाते हैं। अब तक भारतीय वीरों को उनके पराक्रम, शौर्य, वीरता, बहादुरी, त्याग, बलिदान और देशभक्ति के लिए स्वतंत्र भारत में 21 परमवीर चक्र भारतीय सैनिकों को दिए जा चुके हैं। यहां पर सन 1999 कारगिल युद्ध के हीरो, युद्ध में जीवित बचे योगेंद्र यादव से साक्षात्कार के कुछ अंशों को लिखने का प्रयास किया है। आप भारत में कहां से हैं? मैं ग्राम औरंगाबाद अहीर, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश राज्य से हूं और मेरे पिता भी भारतीय सेना में सैनिक रहे हैं। सेना में भर्ती होने की प्रेरणा कहां से मिली? अब तक किताबों में पढ़ा था भारतीय सेना की बहादुरी और पराक्रम के किस्से। पिताजी भी बहादुरी के अनेक किस्से बचपन में ही सुनाया करते थे। उन्हीं किताबों से पढ़ करके मुझे प्रेरणा मिली और सेना में भर्ती करने का मेरे मन में ख्याल आया। जब आप सेना में भर्ती हुए तब आपकी उम्र कितनी थी? जब मैं सेना में भर्ती हुआ तो मेरी उम्र केवल 16 वर्ष 6 माह की थी। मैं 18 ग्रेनेडियर्स का हिस्सा बना और प्रशिक्षण लिया और 18 ग्रेनेडियर्स के इस बटालियन में वीरता और बहादुरी के जो किस्से हैं, उन्होंने मुझे राष्ट्रभक्ति और देश सेवा के प्रण को और अधिक पूर्ण करने का बल दिया। कारगिल युद्ध के दौरान आपकी उम्र कितनी थी? कारगिल युद्ध के दौरान मेरी उम्र केवल 19 वर्ष थी। टाइगर हिल्स को फतह करने का जज्बा आपके जहन में कैसे आया? हमारे कई साथियों को घातक प्लाटून में प्रशिक्षण करने का अवसर मिला। लगभग वह प्रशिक्षण चला और जिसमें से केवल उस घातक प्लाटून के केवल 3 सैनिक को कारगिल टॉप में फतह करने के लिए भेजा गया। कारगिल टॉप को फतह करने का जज्बा कैसे मिला? हमने बचपन में ही वीर अब्दुल हमीद, मेजर होशियार सिंह की बहादुरी की चर्चे सुने थे। हमारी रगों में भारत माता का खून दौड़ रहा था। हम भारत भूमि की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे और 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन का इतिहास गौरव में किस्सों से भरा हुआ था। युद्ध में कितनी गोलियां लगी थी? जब आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे तो गोलियों की गणना नहीं कर सकते। केवल और केवल युद्ध में फतह करने का जज्बा होता है। वैसे ही उस कारगिल युद्ध में हम फतह करने का जज्बा लिए हुए थे। मुझे उपचार के बाद बताया गया कि आपके शरीर में 17 गोलियां लगी थी।
बहादुरी का जज्बा कहां से मिला? यह प्रेरणा हमें लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह व ठाकुर खुशहाल सिंह की प्रेरणा से मिली, जो हमें शारीरिक मानसिक दोनों स्तरों पर प्रशिक्षण दे करके भारतीय सैनिकों को मजबूत बनाने में लगे हुए थे और राष्ट्रीयता की भावना को बलवती कर रहे थे। निश्चित ही हम उन भारतीय वीरों को और अपने बड़ों को जो है नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। टाइगर हिल्स पर कैसे चढ़े? भारतीय सेना में प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाता है कि किसी भी लड़ाई और किसी भी चढ़ाई को चढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें टाइगर टॉप पर चढ़ना था, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही मशीन गन और हथियारों के साथ में कारगिल टॉप पर मौजूद थे और भारतीय सीमा की ओर से चढ़ाई चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। वह बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी और वह थोड़ी मोड़ी नहीं, 17,000 फुट की ऊंचाई थी। लेकिन जब वीरों के जहन में वीरता और पराक्रम बहादुरी के हौसले भरे रहते हैं तो उस समय तो केवल 17,000 फीट तो क्या, 17,000 मीटर की ऊंचाई भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। हम उस ऊंचाई को चढ़ने के लिए लोहे का कांटा रस्सी में बांधकर बर्फ के ऊपर फेंकते, चट्टान के ऊपर फेंकते और रस्सी से थाल लेते और ऊपर चढ़ते। इसी सहारे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए हम ऊपर की ओर बढ़ते गए। लेकिन इस कार्रवाई में पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा हमारे बहुत से साथी शहीद हो गए। आपका हाथ टूट गया था, पैरों में गोली लगी थी, सीने में भी गोली मारी गई, फिर भी आपने हिम्मत नहीं मारी और आप बचे। प्रशिक्षण के दौरान हमें सिखाया जाता है कि भारत मां का एक भी सैनिक पीठ पर गोली नहीं खाएगा। साथी की रक्षा के लिए यदि शहीद भी होता है तो होने दो। यही बहादुरी का जज्बा हमें शौर्य पराक्रम सिखाता है। वीरता कभी दफन नहीं होती। शायद प्रभु ने प्राणों की बलि देने वालों के पराक्रम को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए ही मुझे बचाने का प्रयास किया है और शायद आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख लें। निश्चित ही प्रेरणाप्रद रहेगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने जब आपके सीने में गोली मारी तो आप कैसे बच गए? जाको राखे साइया, मार सके न कोई। प्रभु ने मेरी जेब में पहले से ही गिलट के सिक्के रखवा दिए थे। पाकिस्तानी सैनिक अनादुन फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रहे थे, हमें कुचलते हुए, हमारे सैनिकों को कुचलते हुए, गोलियां दागते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वह मेरे पास पहुंचा, अपने बूट की ठोकर मारे और मेरे सीने पर रख करके उन्होंने गोली मारी। वह गोली सिक्के के ऊपर लगी और फिसल करके बच गई। तब उस वाहेगुरु, उस भगवान की कृपा ने शायद मुझे बचा दिया, क्योंकि उसे अभी और भी काम मुझसे लेना था। घायल होने पर आपने कैसे हमला किया? जब मुझे लगा कि शायद प्रभु ने मुझे बचाया है तो मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे मेरे साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना, तो मैंने एक हाथ से बचा हुआ ग्रेनेड पाकिस्तानी सेना के ऊपर फेंका जो मेरी जेब में था। तब तक संभल पाता, तब तक पाकिस्तानी सैनिक संभल पाता, इससे पहले ही वह फट गया और वह वहीं पर ढेर हो गया। अब मैं, क्योंकि हाथ मेरा टूट चुका था, अब मैं सरक सरक कर अपने साथियों के पास गया तो पता चला कि मेरे साथी मां की रक्षा के लिए शहीद हो गए हैं। यह देख करके मैं बहुत ही रोया, बहुत ही दुख हुआ। सभी साथी बिछड़ चुके थे। मैंने हिम्मत की कि पाकिस्तानी सैनिकों का पता किया जाए, तो मैंने ऊपर सरक करके जब देखा तो वे भाग चुके थे। मेरे शरीर से रक्त बह रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस सीमा में हूं, अब क्या किया जाए। तभी शायद भगवान ने मुझे आवाज दी कि बेटे, इस खाई से नीचे की ओर लुढ़क जाओ। जब मैं नीचे पहुंचा लुढ़कता हुआ तो मुझे भारतीय सैनिकों की आवाज सुनाई पड़ी। मैंने आवाज दी, वे दौड़कर मेरे पास आए और वो हम हाथ से निकाल करके लगभग
4 घंटे में उस दूरी को तय करके लेफ्टिनेंट खुशहाल सिंह के पास ले गए। जब तक मेरी आंखों के सामने रक्त बहने से अंधेरा हो चुका था, शरीर में कपकपी लगी थी। उन्होंने स्टोव जलवाए, शरीर में चेतना आई। तब उन्होंने पूछा, बेटे सैनिक साथी की स्थिति क्या है? तब मैंने बताया कि मेरे सभी साथी भारत माता की रक्षा करते हुए सीने पर गोली खाकर शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सैनिक भाग गए हैं। अब कारगिल फतह के लिए सैनिकों और वेपन्स की जरूरत है। कारगिल टॉप पर क्या स्थिति है? पाकिस्तानी सैनिक भाग चुके थे। उन्हीं की राइफल उठा करके मैंने सड़क सड़क करके जगह जगह से फायरिंग की है। वे शायद भाग गए हैं। आपने शरीर पर 17 गोलियां कैसे खाई? जब सभी साथी अपनी कुर्बानी दे रहे थे तो मैं फिर पीछे कैसे रह सकता? मैं भी तो इसी जज्बे और पराक्रम से डटकर मुकाबला कर रहा था, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। खाली मंसूबों से नैया पार नहीं होती। इसी जज्बे को साकार करते हुए हमने फतह की। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।